नमस्ते। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मे ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी। इस नोट के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने चर्चा का विषय रखा है, चंद्रयान 3 की सफलता का मूल मंत्र भगवत गीता में निहित। इसे समझने का प्रयास करें और साथ में हम चंद्रयान 2 से लेकर के चंद्रयान 3 की जो महान सफलता है, उसके जो मूल मंत्र हमारी भगवत गीता में निहित हैं, हमारे महान ग्रंथ भगवत गीता में निहित हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे अनुसरण करके हमारे जीवन को सफल और उपयोगी बनाने में उसका कैसे हम उपयोग करें, ये समझने का प्रयास करें। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं भगवान कृष्ण अपनी अपना अपना रूप बताते हुए अर्जुन को, और एक तरफ आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष का परचम और झंडा लहराया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893 में अमेरिका में शिकागो में। और वहां इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि वो भगवत गीता की महानता को, उसकी महत्ता को हमेशा प्रतिपादित करते थे, हमेशा महत्व को बताते थे, समझाते थे, खासकर युवाओं को। क्योंकि दो ऐसी बातें हैं जो स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता के कही हुए बातों में समानता मिलती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। और यही बात हम भगवत गीता में पाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो हमें समझने की जरूरत है कि जब हम चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 तक सफलतापूर्वक पहुंच पाए, उसमें कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं जो भगवत गीता में निहित है, और वो मूल मंत्र हमारे जीवन में हमें हमें सफल बनाने के लिए कैसे हमें उपयोग हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्वामी विवेकानंद हमेशा भगवत गीता की बात कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि ये महान ग्रंथ भगवत गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, केवल उसको जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ऐसा पढ़ने के लिए नहीं है। ऐसे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसे गहन अध्ययन करने का एक ग्रंथ है। साथ में ये भी कहते थे कि गहन अध्ययन करने का मतलब क्या है। ये नहीं कि 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, हम सारे पढ़ लिए, सारे चैंटिंग कर लिए। लेकिन उससे भी कहीं महत्वपूर्ण बात है, वो है हम क्या 18 अध्यायों में दी गई बातों में कुछ बातें, पूरी बातें छोड़ दीजिए, कुछ बातें क्या हम जीवन में अनुसरण कर पाते। और इसी बात को मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहता हूं कि कैसे हम चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 तक की यात्रा, कौन सी ऐसे बातें हैं जो भगवत गीता के मूल मंत्रों में या भगवत गीता में निहित है वो बातें। यदि हम ध्यान दें, हमने काफी सोशल मीडिया में कुछ जगह हमने देखा कि जो वर्तमान जो चेयरमैन है इसरो के, वो भी इन बातों पे उनका एक बहुत ही गहरा विश्वास है। वो वेदों की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, और उन सब बहुत गहनता से विश्वास करते हैं। और और इसीलिए यदि आप चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 तक समझने का प्रयास करें, तो मुझे ऐसा लगता है, यदि अंग्रेजी में बोलें, रिजिलियंस, पेशेंस और परजवरेंस। यदि इसी को हिंदी में कहें, तो यदि चुनौतियां आती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां, असफलता हमें हाथ में मिलती है, तो उन असफलताओं से कैसे निपटना है। पहली बात तो ये, उसे स्वीकार करना, क्योंकि असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते। उसे स्वीकार करना है, गलतियों को मानना है, और बहुत गहनता से उसे स्वीकार करते हुए उस गलतियों को सुधार करने के लिए आगे बढ़ना। क्या हम ऐसा कर पाए? अवश्य ऐसा कर पाए। तो पहली बात रिजिलियंस, इसकी मैं बात कर रहा था। बहुत कुछ क्षणों के बाद मैं भगवत गीता के
उन उन कही गई बातों में आऊंगा जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम चंद्रयान 3 को सफल बना पाए और भारत का नाम ऊंचा करके गौरवान्वित हम अपने आप को महसूस कर पाए। पेशेंस और परजवरेंस, आप देखिए कितना धीरज और धैर्य के साथ, यदि आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की बात करें जो हम सभी के परिवार के मुखिया हैं, उसके रूप में जब उन्होंने धीरज और धैर्य लिया, पूर्व के जो चेयरमैन थे, आप सोचिए पूरी जो टीम थी उस धीरज और धैर्य को पकड़ कर, जिसकी आज के युवा जनरेशन में थोड़ी कमी महसूस मैं करता हूं, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं भी टीचिंग का कार्य करता हूं, इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूं। आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं शीर्ष संस्थान में अध्यापन का कार्य करता हूं। तो मैं धीरज, धैर्य और रिजिलियंस की कमी महसूस करता हूं। तो इनसे हमें सीखने की जरूरत है। तो आप सोचिए पूरी टीम धीरज और धैर्य के साथ में कीप गोइंग मोड में बस आगे बढ़ते रहिए, चरैवेती, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, ना रुके ना थके, बस चलते रहिए। और इस मोड में वो चलते रहे और असफलता को बिल्कुल हराकर सफलता हासिल कर पाए। तो जरा हम समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे किसी भी आयु के जो लोग हैं, वो ये शायद सही अनुमान नहीं लगा पाते कि नहीं, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो गोल है और जो कर्मों के फल की बात गीता में कही गई है, वो दोनों सही, दोनों एक ही चीज तो नहीं है, जबकि दोनों एक नहीं है। हमें लक्ष्य या गोल का निर्धारण तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक एक फल की आशा के साथ कर्म करना है। इन बातों पर मैं 4 से 5 श्लोक, 4 से 5 वर्सेस की चर्चा करूंगा, और उसके बाद यदि कुछ सवाल होते हैं, मैं सवाल का प्रसन्नता होगा मुझे कि कुछ मैं जवाब दे पाऊं। जैसा मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो मुझे आईना दिखाता है, और वो मेरे जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो केवल अनुसरण करने का प्रयास करते हैं ना, तो मैं गीता का ज्ञानी हूं, ना मैं उसका एक महान वक्ता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं जरूर अनुसरण करने का प्रयास करता हूं, और आज जहां पर मैं पहुंचा हूं इसमें इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान। तो फल और लक्ष्य दोनों अलग अलग चीजें, इसको हम समझेंगे। अब जरा हम बात करते हैं 4-5 चीजों की, 4-5 जो वर्सेस हैं उसकी मैं बात करना चाहूँ। मैं ऐसे देख रहा था, यदि आप दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में जाते हैं तो भगवत गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब ये है कि अपनी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, उसको स्टेड फास्ट, योगस्थ, योगस्थ, योग के द्वारा, स्ट्रांग विल पावर, स्टेड फास्ट रहते हुए अपने कर्तव्यों को आप करते रहिए। और जो अटैचमेंट है, यदि बात कहें तो संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो, आप चाहे वो सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, उसके प्रति डिटेचमेंट रखें। भाई आसक्ति और अनासक्ति की बात यदि हमें समझनी है कि किसमें आसक्ति होनी है, अटैचमेंट, और किसमें अनासक्ति रखनी है, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ के सिवाय कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसमें इसका उल्लेख। तो हमें सफलता या असफलता, गलतियां या फिर हम सही कार्य किए, उससे उससे बिल्कुल ऊपर, उससे बिल्कुल डिटेच रह के आगे बढ़ना है। उसको गिव अप करें, उससे डिटेचमेंट रखें, तो फिर क्या रहेगा आपका, आप कर्म प्रधान रहे, आपके कर्तव्य परायणता के प्रति आगे बढ़ेंगे, कर्तव्य परायण रहेंगे, कर्म परायण रहेंगे, ड्यूटी बाउंड रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, स्टेड फास्ट, आपको जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपको जो लगनशीलता है, आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, वो उसमें बनी रहे। क्योंकि आपके सामने एक ध्येय है, आपके सामने एक गोल है। आप फल की बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि आजकल हम थोड़ा सा रिसर्च भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कॉन्सियसनेस और सब कॉन्सियसनेस माइंड क्या है, क्या कॉन्सियसनेस के द्वारा हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका जो इम्पैक्ट है, हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया है, उसके सब कॉन्सियसनेस पार्ट में कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। आपको जान करके बहुत प्रसन्नता होगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है।
तो उस बातों पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी समझने की बात है, फल की चिंता बिल्कुल ना करें। और यही आप देखेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ की टीम लगातार धीरज और धैर्य के साथ, देखा जाएगा। लक्ष्य क्या था? मैंने बोला फल नहीं, फल नहीं करनी। आपको लक्ष्य क्या था भाई? चांद पे पहुंचना, चांद पे लैंड करके दिखाना। तो चांद पे लैंडिंग करके उन्होंने दिखाया। तो लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैंड करके उन्होंने बिल्कुल आपको उन्होंने दिखा दिया। तो गोल तो होना चाहिए, क्योंकि एक गोल तो चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को कि आपको दो तीन चीजों की जरूरत है सफलता प्राप्त करने के लिए। पहला है एक गोल सेट करें, और दूसरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आगे बढ़ें उस गोल की तरफ, तो आपको जरूर वो गोल मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, उस ड्यूटी को समझते हुए आप केवल स्टडी एंड फास्ट बोलते हैं ना, आप स्टडी रहते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। हम दूसरी एक बात की चर्चा करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल विदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कर। इसका मतलब क्या है कि इस बात में अध्याय 6 में कहा गया है कि जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, रेस्टलेस है। चंचलम ही मन कृष्ण, बहुत चंचल है, साथ में टर्बुलेंट है, स्ट्रांग है, बहुत डिफरेंट तरीके से चलने वाला हमारा मन होता है। क्या करने की जरूरत है? तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु और रीव सुदिस्कृतम। इसका मतलब क्या है? यदि हम विंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हवाओं को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन हमें जरूरत किस बात की है? माइंड को कंट्रोल करने की। तो इन सारे झंझावटों से, इन सारे परेशानियों से, कि ये गलतियां हो गई, ये असफलता है, मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं, इसमें हमारा जो मन चंचल, विचलित और इधर उधर टर्बुलेंट रह करके इधर उधर जो भागता है, विचरण करता है, उसे आपको केंद्रित करने की जरूरत है। भगवत गीता में ये बात पर भी बात बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया। यदि आप ध्यान योग में जाएंगे कि कैसे हमारा ध्यान, मेडिटेशन, कैसे हमारा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हमें इसमें भी सहायता प्रदान कर सकता है, मन को केंद्रित करने में, मन को नियंत्रित करने में। हम उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 तक यदि गए तो हमारी जो पूरी टीम है, जिसकी हम गौरव गाथा गा रहे हैं, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर के उनका सम्मान किया। तो कौन सी ऐसी बात है, यदि उनके मन विचलित होते, मन उनके नियंत्रित नहीं रह पाते, ये सफलता उनको या हमें, उनको क्या, हमारे पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला ये सफलता हमें प्राप्त हुआ। अगली बात की चर्चा करते हैं। हम अध्याय 18 की बात करते हैं, चैप्टर 18 की बात करते हैं। वहां पर एक बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला कि मन चंचल होता है, टर्बुलेंट होता है, कैसे नियंत्रित करें? उसमें कहा गया है, धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे ना अभिचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी। इसका मतलब ये है कि आपका जो धृत्या यया धार्यते, किसका धारण करना है? स्ट्रॉन्ग विल पावर का धारण करना है। ये प्राणेंद्रिय क्रिया, आपका जो लाइफ सेंसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, इन सारे चीजों को त्याग करते हुए, इनका नियंत्रण करते हुए विल पावर को धारण करना है। कठिन इच्छा शक्ति, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, गहन इच्छा शक्ति को धारण करना है। और ऐसा करते हुए योग के माध्यम से, योगेन अभ्यभिचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी, ये किस बात की ओर इंगित करता है? गुडनेस। कल यदि प्रधानमंत्री जी की बात को आपने किसी ने देखा होगा तो उन्होंने बोला कि ये जो सफलता है मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो हम जिस योग की बात कर रहे हैं, धृति सा हमें डिटरमिन्ड होना है, डिटर्मिनेशन रहना है। किसके लिए? गुडनेस के लिए। भाई हमारी जो इसरो की टीम है, उनका जो गोल है वो ऐसा नहीं था कि ये करेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा, हमारा अभिमान बढ़ेगा, ये ऐसी कुछ भी बातें नहीं। तो क्या था? उनका था कि मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, भारतवर्ष के कल्याण के लिए। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले लोग हैं। तो मानव जाति का, पूरे मानव
मानवता की भलाई हो, उसके लिए काम करने वाले। आप सोचिए, जो शोध और अनुसंधान, हमारा जो विक्रम और प्रज्ञान वहां पर हमारे, हमको जो मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं, उससे पूरी दुनिया को हम एक नया डायरेक्शन देने वाले हैं। स्पेस, और स्पेस के द्वारा, चाहे वो वह कई तरीके की सूचनाएं हो, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो, चाहे हमारी विपदाएं आती हो उससे रिलेटेड हो, बहुत ऐसी बातें हैं जिसमें मानव कल्याण निहित है। तो आप देखिए, भगवत गीता में कैसी बातों का उल्लेख किया गया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं, वो हमेशा इन बातों पर गहन विश्वास रखते हैं, और वो इस बातों पर अमल भी करते हैं, अनुसरण भी करते हैं। और इसीलिए विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना है। विल पावर खुद ही आ जाता है यदि आपके दिमाग में ध्येय हो मानवता, आपके दिमाग में ध्येय हो गुडनेस, मानव कल्याण। मैं इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात करते हैं। मुझे लगता है यदि हम एक बात का ध्यान रखें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसी व्यक्ति के, सामान्य मानवीय के जीवन के मूल्यों, जीवन के गुणों का सुधार यदि हम कर पाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार करने में सहायता कर पाए, चाहे हम टीचिंग करें, रिसर्च करें, कुछ भी करें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ यदि हमारा एम रहता है, तो पूरी मानव जाति, पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, भारत ऐसे भी आपका एक विश्व गुरु के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर चुका है, और हम इसके माध्यम से लोगों को दिशा दिखा पाएंगे। एक और बात की चर्चा करूंगा, फिर हम कर्मण्येवाधिकारस्ते की चर्चा करेंगे। फिर यदि कुछ सवाल होंगे तो मैं लूंगा। एक बात है, आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो हमारे नए जनरेशन है, जिसको जेनेक्स बोलते हैं, जेन वाई बोलते हैं। मैं इंजीनियरिंग बच्चों के साथ 25 सालों से अध्ययन अध्यापन का काम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास करता हूँ। मैं जब अपने एनआईटी से पढ़ने के बाद में जब टीचिंग ज्वाइन किया, तो स्वामी विवेकानंद आश्रम रायपुर से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। तो वहां गया, वहाँ जो प्रमुख थे स्वामी सत्यरूपानंद, उनको बताया मैं, महाराज जी मैंने टीचिंग ज्वाइन किया है। वो इतना प्रसन्न हुए, बोले मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है। क्यों? बोले टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और यदि तुम लाइफ लॉन्ग लर्निंग में विश्वास करते हो, और लर्निंग को अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मान लेते हो, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, अपने रास्ते से भटक ही नहीं पाओगे। बस आपने वो सीखने का जुनून होना चाहिए। लेकिन आज मैंने थोड़ी कमी पाया, और यदि आप देखेंगे थोड़े असफल हो जाते हैं, थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है, तो बच्चे थोड़े इम्पेशंस हो जाते हैं। और ये बड़ी छोटी सी बात है जो सामान्य पाया जाता है, आपको मैं बताऊं, आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा। हालांकि कुछ ही हमारे मित्र आज ज्वाइन किए हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे निवेदन किया गया, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको मैं जरूर आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो एक बात लिखा गया है दूसरे अध्याय में, इसकी हमें, इसका बहुत ज्यादा चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हमारी गलतियां हो, असफल हो, तो हम उद्वेलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसने गड़बड़ किया, उसने गड़बड़ किया। एक इतनी अच्छी बातें हैं अध्याय 2 में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणस्य। क्रोध जो है एक सामान्य रूप से देखा गया, कुछ नहीं हुआ तो में क्रोध आ जाता, लेकिन होता क्या है, हमें वो बोलते हैं ना, बिल्कुल क्रोधात भवति सम्मोह, आप समझ सकते हैं सम्मोहित, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, हमारा मेमोरी लॉस, तो मैं बोलूंगा इसको स्मृति, मेमोरी हमारा खराब होने लग जाता है। और समझ सकते हैं जब स्मृति का जो जो नुकसान होगा, उसका क्षरण होगा, तो क्या होगा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, विजडम नहीं रहेगा। और यदि विजडम या बुद्धि नहीं होगा, नॉलेज से अलग करिए उसको, विजडम या बुद्धि, माफी चाहूंगा, विजडम या बुद्धि नहीं होगा, यदि उसका नाश हो गया, तो आपका जीवन रुइन हो गया, आप खुद समाप्त हो गए। और इसीलिए इस बात को भी हमारी टीम ने बहुत ध्यान रखा कि हमें क्रोधित नहीं होना है, हमें धीरज नहीं खोना है, हमें स्टेट फास्ट रहना, हमें विल पावर स्ट्रांग रखना है, हमारे मन पर नियंत्रण रखना है। इन सारी बातों को मैं 5 करीब अलग अलग अध्यायों के श्लोक पर मैं इसका उल्लेख करके समझाने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो हमारे युवा हो, किसी भी वर्ग के, किसी भी आयु वर्ग के हो, इसमें हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने का मिलता है। हम जीवन के किसी भी आयु के पड़ाव में खड़े हों,
ये सारी हमें क्या बोलते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी धीरज खो जाते हैं, कभी कभी धैर्य नहीं रह पाता। कितनी अच्छी बातें हमें बताई गई है, जिसका हम, मैं तो बोलता हूँ, एक मंत्र ले लें, दो मंत्र ले लें, उसी का अनुसरण करके आगे बढ़ जाएं, जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। मुझे लगता है आखिरी श्लोक जो 47वें नंबर का है, अध्याय 2, उससे मुझे कंक्लूड करना चाहिए। यदि मुझे एक आध दो सवाल रहते हैं तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और ये बात सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्वामी विवेकानंद कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अरे भाई, फल की चिंता मत करिए, फल तो अच्छा ही मिलेगा, कर्म ही करते रहिए। आपका लक्ष्य है चंद्रयान के उस शिव शक्ति, अब तो उनका नाम पड़ गया, हमें इस बात का गौरव है कि वहां पर तो हमको पहुंचना है, ये मेरा गोल है। लेकिन कर्म करते रहेंगे तो वो अवश्य संभावी होगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगस्त्व कर्मणि। आपका जो राइट है, आपका जो अधिकार है, वो आपके कर्तव्यों में निहित है, कर्म में निहित है। आप चाहे वो उसका फल हो, उससे डिटेच रहिए, अनासक्त रहिए, अनासक्ति रहिए, और साथ में जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्य करना, उसमें लगे रहिए। अटैचमेंट कर्मों से रखिए, डिटेचमेंट उसके रिजल्ट से रखिए। आप ये निश्चित हो करके रहिए, यदि आपका जो कर्म है पूरे ईमानदारी, निष्ठा, धीरज, धैर्य, लगनशीलता के साथ यदि आप कर रहे हैं, मन पे नियंत्रण करके और बड़ा इच्छा शक्ति के साथ मन पे नियंत्रण रख के यदि आप कार्य कर रहे हैं, फल तो आपके रास्ते में आते ही जाएंगे। उसकी चिंता करने का बिल्कुल ही उसकी आवश्यकता नहीं। हमें इस बात की जरूरत है लक्ष्य का निर्धारण करके। यदि अर्जुन ने लक्ष्य निर्धारण नहीं किया होता, मन पर केंद्रित, मन पर नियंत्रण नहीं किया होता, तो आप सब लोग जानते हैं जो उन्होंने भेद किया वो नहीं कर पाए होते। और इसीलिए मुझे लगता है, ये तो मुझे लगा कि अभी अभी की बात है, चंद्रयान 3 की सफलता से हम लोग बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित हैं। तो मुझे लगा कि इसको कैसे हम कनेक्ट कर पाए भगवत गीता के सीख से, उनके लेसन से, उनके टीचिंग से। तो ये तो समझ लीजिए एक बहाना था, लेकिन इन सारी बातों में, चाहे वो मैं 48वें नंबर का श्लोक बोला या 6वें अध्याय के 34वें का जिक्र किया, चंचलम की मना कृष्णा, किसी भी बात को, एक ही वर्ष को यदि हम जीवन में अनुसरण कर लें, हमारा जीवन बदल जाएगा। और हम जीवन में इसलिए बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव सकारात्मक हो, जिससे हम मानव कल्याण के लिए, मानवीयता के लिए कुछ हमारे तरफ से भी हम अपना योगदान दे पाए। और यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही नहीं इस जीवन में आए और उसके बाद कुछ भी कर्म करते गए, जो मिला वो किए, जो किया वो किए, जो मिल गया वो कार्य संपादित कर लिए। जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं रहा कि समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति, मानव कल्याण के लिए, विश्व के लिए क्या मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातों के लिए छोटा सा एक सूत्र है, और वो सूत्र है, आप अपने ही कर्म को ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ कर लेंगे, खुद ही रास्ता आपको दिखेगा कि आप समाज, मानवीयता, मानव कल्याण के लिए कुछ करने का इरादा रखते हैं, वो खुद ही कर पाने में सफल हो जाएंगे। सबसे पहली बात है, मूल मंत्र है, हमारे जो कर्म है उसको हम ईमानदारी, लगनशीलता, निष्ठा के साथ में करते रहें साथ में। क्योंकि कर्म करते करते आपको खूब सारी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है, धीरज, धैर्य, मन पे नियंत्रण। हवा पे भी नियंत्रण लोग नहीं कर पाते, हवा पे भी नियंत्रण किसी तरीके से हम कर पाने में सक्षम भी हो जाते हैं, मन पर नहीं कर पाते। लेकिन वायु से अधिक हमें मन को केंद्रित, मन को नियंत्रित करना है। और धीरज धैर्य के साथ में, मैंने बोला ना, कीप गोइंग, कीप गोइंग, ना रुके ना थके, चल निरंतर, चल निरंतर, ना रुके ना थके, चट्टान जैसी ताकत भी तेरे सामने घुटने टेके। ऐसा इरादा होना चाहिए, चट्टान जैसी ताकत भी तेरे सामने घुटने टेके, चल निरंतर, बढ़ निरंतर, ना रुके ना थके। इसी को अंग्रेजी में कहें, कीप गोइंग, कीप गोइंग। और इस तरीके से मुझे लगता है मैं अपनी बातों को एक एक विराम देने की स्थिति में पहुंच चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे एक मित्र के सिवाय बाकी लोग तो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि हम कैसे अपने भगवत गीता महान ग्रंथ को अपने जीवन में उतार सकें, उसका अनुसरण कर पाए, और खुद अनुसरण करते हुए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है,
किसी को ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है। मैं अनुसरण करता हूँ। मैं यदि अनुसरण करता हूँ तो बदलाव मेरे जीवन में दिखेगा, मेरे आचरण में दिखेगा। मुझे लगता है मेरे जो युवा साथी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, वो सब अपने जीवन में इसको अनुसरण करते हुए आचरण में अपने जीवन के द्वारा यदि हम इसको लोगों को बता सकें, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की चर्चा हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। यदि कोई सवाल हो तो मैं उसका उत्तर देना चाहूँ। कोई ऐसी बात हो यदि टाइप करना चाहें। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस पर क्योंकि हम जैसा हमने बताया कि हम ना तो भगवत गीता के ज्ञानी हैं, न महान वक्ता हैं। हमें वक्ता के रूप में चाहे वो चाहे वो व्यक्तित्व निर्माण की बात हो, चरित्र निर्माण की बात हो, असफलता से सफलता तक जाने हमें कैसे हमें आगे बढ़ते रहना है, ऐसे चीजों में तो हमें बहुत प्यार और स्नेह मिलता है हमारे बच्चों से, युवाओं से। ये सर आपसे जब आप बात करते हैं तो हमें काफी प्रेरणा मिलती है, हमें काफी सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे लगा कि क्या हमने भी भगवत गीता को, जब हम विवेकानंद आश्रम में थे तो सैकड़ों बार हमने इसका चाहे चैंटिंग बोले, चाहे अध्ययन करें, चाहे पाठन करें, ये किया। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम कुछ ही बातों का कुछ ही बातों से शुरुआत करते हुए यदि उसमें कही गई बातों का अनुसरण कर पाए, उसका हम गहन अध्ययन करते हुए अपने जीवन में उसको ला पाए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि भगवत गीता, मैंने बोला कि कोई पढ़ने का, रटने का, याद करने का ग्रंथ नहीं है। ये साक्षात एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसके द्वारा आप समाज, मानव जाति के लिए, मानवीयता के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप अपना योगदान दे करके अपने अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है। तो कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो मैं जवाब देना चाहूंगा, नहीं तो आज की चर्चा यही समाप्त करेंगे। ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग मैंने किया है। इस रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा बहुत एडिट करके शीघ्र ही अपने पब्लिक डोमेन में ला करके आपको मैं लिंक इसका साझा करूंगा। प्रश्न है? नहीं? ओके, चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन किए। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम इस वार्ता को आज यही क्लोज करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मे ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।